मैं दिनकर शर्मा, करियर वाणी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, करियर वाणी के माध्यम से और शिक्षा दर्शन के माध्यम से हम आपको करियर गाइडेंस प्रदान करते हैं अलग अलग फील्ड का कि आप क्या बनना चाहते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के वे विद्यार्थी जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको अपने पढ़ने की दिशा या मंजिल पता नहीं है कि वो भविष्य में क्या बनेंगे। तो ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं और आज हम एक ऐसी विशेष शख्सियत से, ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो रियली असामान्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिजिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये हमारा जो वीडियो है हमारे राजस्थान के CWSN विद्यार्थियों के लिए, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो साबित होगा। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसी ही एक शख्सियत, पप्पू सिंह जी, जो उत्तर रेलवे में कार्यरत हैं। किसी हादसे में उनका पैर चला गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और आज अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी भी कर रहे हैं रेलवे में, साथ ही अलग अलग तरह के खेलों में परफेक्ट हैं, योग में, वॉलीबॉल में, शूटिंग में। तो आइए मिलते हैं पप्पू सिंह जी से। नमस्कार, मैं पप्पू सिंह, एक्स आर्मी, एक्स RPF, at present serving in NWR हेडक्वार्टर स्टोर डिपार्टमेंट। मैं आपसे मेरे परिचय में छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। 17 साल की सेवा अवधि देश के लिए रही है। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद रेल सुरक्षा बल में मैं एक आरक्षक के पद पे नियुक्ति हुई। कुछ ही समय तदुपरांत एक ट्रेन दुर्घटना में मेरा पूरा बायां पेट चला गया। जीवन में हारे न हिम्मत, विसारे न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक फौज ने हमको बहुत अच्छा जज्बा दिया है कि कभी भी आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो आपके सामने, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, आप अपने जीवन को जीने का जज्बा हमेशा कायम रखें, हौसला रखें। और जहां तक मुझे विदित है, जितनी पहचान मेरी 2 पैरों पे जब मैं सेना में सेवारत था, कई जगह रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी में भी रहे हैं, कश्मीर में भी रहे हैं, के बावजूद सियाचिन, कारगिल सभी लड़ाइयों में रहे हैं। सेना के जज्बे ने सबसे बड़ी चीज ये सिखाई कि इतना हादसा होने के बावजूद भी आदमी को अपनी पहचान बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, बशर्ते आपके मन में ये हौसला होना चाहिए कि मेरा जज्बा है, मेरा जुनून है, मुझे कुछ करके दिखाना है, जीवन में मुझे कुछ अच्छा करना है। और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, आज अगर एक पैर पे पहचान है तो सभी लोग पहचानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं इस चैनल के माध्यम से कि मैं पैरालंपिक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ विगत 4 सालों से। 2016 में मैंने श्रीलंका के साथ स्टैंडिंग वॉलीबॉल में भाग लिया, वहां हमारा द्वितीय स्थान रहा। फिर उसी साल 2016 में ही नवंबर में पुनः हमारा दूसरा इंडो श्रीलंका फीस कप हुआ जिसमें भारत की टीम फर्स्ट रही। उसके बाद थाईलैंड में एज ए टीम कैप्टन ऑफ इंडिया टीम और उसके बाद मलेशिया। आज भी इन परिस्थितियों से ये नहीं कि हमने कभी हार मानी है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ है कि मेरी उपस्थिति मात्र से अगर किसी आदमी को जीने का जुनून और जज्बा बढ़ता है तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी को जीवन में इन एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, अपने शरीर को, अपने संयम को, अपने व्यायाम को, अपने योगा को सुचारू रखना चाहिए, जिससे जीवन में आप एक उच्च स्थान हासिल कर सकें। स्टॉप। तो आप मिले पप्पू सिंह जी से, तो आप मिले अभी पप्पू सिंह जी से और उनकी पूरी पर्सनैलिटी आपने देखी और ये भी देखा कि इनकी टी-शर्ट पर इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो निश्चित रूप से कितनी प्रेरणास्पद बात है कि हम सब कुछ होते हुए भी अपनी कई चीज़ों का रोने लग जाते हैं, अक्षमता, टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, क्या करें, हमारा भविष्य क्या हो। और इन्होंने खुद ही अपने आप को तराशा है। ऐसा लगता है कि मूर्ति ने खुद ही अपने आप को तराश कर एक पर्सनैलिटी बनाया है। तो हमारे जितने भी CWSN विद्यार्थी हैं राजस्थान के या पूरे भारत के, वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ना केवल वो बल्कि सारे ही स्टूडेंट पूरे भारत के इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज मैंने इनको इनवाइट किया। पप्पू जी, धन्यवाद आप
मेरे रिक्वेस्ट पर यहाँ आए और आपने समय दिया। आपकी हौसला अफजाई सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारा जो राजस्थान है ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं बच्चे, वो अभी भी इस बात से अछूते हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, कि पैरा ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पहले बताइए। जी, एक होता है सर एबल आदमियों का, उसको ओलंपिक बोलते हैं। जितने भी डिसेबल है, जो भी दिव्यांगों से संबंधित गेम है, उनको पैरा बोलते हैं। तो एक्टिविटीज वो की हुई है, पैरा के सारे गेम इतने नहीं हैं अभी तक जितने एबल के हैं, फिर भी पैरा खिलाड़ियों को बराबर का जो रूल है 1995 का जो कंडक्ट रूल है, उसमें समानता दी गई है। और मेरा तो यही कहना है आपके माध्यम से कि किसी भी क्षेत्र में क्यों डॉक्टर बने, क्यों प्रोफेसर बने, हर आदमी को तो ऐसा संभव नहीं है, बराबर का तो ज्ञान नहीं है। आप अपनी शारीरिक क्षमता पे यकीन कीजिए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप ओलंपिक में भाग लीजिए, आप अपने कई चीजें उसमें निखर के आएगी। आपका घर का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन होगा। तो आपने देखा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात हमारे समाज की बताई, जो मैं इनकी सुन रहा था, कि हमारे समाज में जो धारणा है कि बच्चों को पढ़ के केवल किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में जाना है, या कोई सरकारी नौकरी करनी है, उस पेरीफेरी से आगे हम बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि आज इतनी संभावना है, वर्तमान में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, छोटे छोटे गांव की लड़कियां, छोटे छोटे गांव के लड़के मेडल्स जीत रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में जो पैरा ओलंपियंस हैं, वो हमें किस प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात इसको दोबारा से दोहराऊंगा कि जो हमारे समाज में मानसिकता है कि बच्चों को बस पढ़ा के किसी सरकारी नौकरी में भेजना है, इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं सर, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। कई बार परिवार के जो भी अग्रजन हैं, बड़े बुजुर्ग, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने या अच्छा शिक्षक बने। मेरा ये मानना है कि बच्चे की रुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। बात ये है, अगर एक बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, पिताजी उसको जबरदस्ती अपने आदेशों से उसको कोई और क्षेत्र में ले जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पे मान के चलिए उसका जो परिणाम है वो श्रेष्ठ नहीं होंगे। अगर बच्चे का रुझान खेल के क्षेत्र में है, उस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात बताई कि बच्चे की रुचि को पकड़े, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, बालिका हो, विद्यार्थी हो। अच्छा, मैं एक जो आपका पक्ष है खेल वाला, उस पर आना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम सामूहिक रूप से कंटेम्प्रेरी ओलंपिक्स चल रहे हैं, खेलों का माहौल है जी। इंडिया टेस्ट क्रिकेट भी खेल रही है इंग्लैंड में जी, बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं। तो राजस्थान में जो खेल का परिदृश्य है वर्तमान में बच्चों के लिए खासकर, और पहला जो CWSN बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए कैसा परिदृश्य है और उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के जो खेल मंत्री है श्रीमान अशोक चानना जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, मैं स्वयं का उदाहरण देता हूँ कि 2012 से मैंने पैरा गेम शुरू किया था। वो ज़माना था जब किसी एक बच्चे को पकड़ के सिखाना होता था। आज इन 9 साल के अंतराल में मेरी टीम के पैरा वॉलीबॉल के बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 18 बच्चों को राजस्थान की सेवा में उनको नियुक्ति मिली है। ये एक गौरव की बात है। और जहाँ तक कोई कहे कि खेल के क्षेत्र में प्रतिभा आप में होनी चाहिए, निखारना आपको है, बहुत लोग तराशने वाले आपके लिए बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपने इन्होंने काफी चीजें बताई कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, सोसाइटी का भी सपोर्ट मिल रहा है, व्यक्ति खुद अपनी प्रेरणा से सपोर्ट मिल रहा है, साथ में आपके मेडल पे अनुदान मिल रहा है। अच्छा। आपको उसके मुताबिक नौकरी मिल रही है, इससे बेहतर क्या। और सरकार बिल्कुल संसाधन आपको उपलब्ध करा रही है कि आप कैसे भी करके अपने राजस्थान का गौरव बढ़ाए, अपना घर का, अपने देश का गौरव बढ़ाए। तो आप देख रहे हैं इनकी पर्सनैलिटी, ना कोई इन्होंने बैसाखिया क्लिपर्स ले रखे हैं, ना कुछ और ले रखा है, मेरे साथ बिल्कुल स्टैंडिंग खड़े हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। जो भी विद्यार्थी इस प्रोग्राम को देख रहा है वो निश्चित रूप से इस पूरा वीडियो देखें, अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको दिखाएं, सभी शिक्षक देखें, अपने विद्यालय में इस वीडियो को चलाएं और बच्चों को ये मोटिवेशन दें कि हम क्या नहीं कर सकते। अब इनकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखते हुए आपने इंडिया को, और जब मैं इनको कभी कभी सुबह देखता हूँ पार्क में घूमते हुए,
तो बहुत सारी एक्टिविटीज ये योगा की भी ऐसी करते हैं। तो पप्पू सिंह जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए 2-3 एक्टिविटीज आप ऐसी करके बताएं जिससे कि वो उनको फॉलो करें और उनका हेल्थ भी अच्छा रहे और एक्सरसाइज भी कर सकें। जी सर, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरह से पप्पू सिंह जी हमारे समाज के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा जो बहुत सारे CWSN और राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला कर सकती है, उनकी सोच को बदल सकती है। उनकी जो सोचने की क्षमता है जीवन के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति, उस सबको बदल सकती है। तो अब पप्पू जी इस काम में परफेक्ट है। एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उसका कुछ नमूना, कुछ प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे और मैं पप्पू जी को बुलाना चाहूँगा। आइए पप्पू। तो पप्पू जी हमारे सामने हैं। मुझे बहुत फक्र है कि किसी व्यक्ति जिसने इंडिया की टी-शर्ट पहन रखी है, ओलंपियन है, पैरा ओलंपियन, उसके साथ खड़े हुए मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। पप्पू जी थैंक यू। और आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो, जिस चीज़ में आप एंटरटेन करते हो लोगों को, जिस वजह से आपका जो शरीर है वो काफ़ी, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रदर्शन आप हमारे बच्चों के लिए करें। जी सर, थैंक यू। मैं आपका निवेदन करूँ, एक ही फेज से मैं डांस दीवाने कलर्स टीवी जो आ रहा है उसके 3rd राउंड को भी गया हूँ, और कभी इंडियाज गॉट टैलेंट आता उसमें भी मैं आखिरी राउंड तक गया हुआ हूँ। कुछ एक्सरसाइज की सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज ये बताना चाह रहा हूँ कि किन एक्सरसाइज से अपन अपने आप को फिट रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपका आप देखिएगा, जब भी कभी आए अपनी शारीरिक क्षमता को बिल्कुल बढ़ाएं। मान लीजिए मैं आज खड़ा हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ तो सबसे पहले बहुत छोटे में वार्म अप, मान लीजिए साइड हम शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो गया, आगे पीछे कुछ भी करो। इसके बाद जो मेन इनका जो फर्क है वो क्या है, आप अपना बैलेंस खुद बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपके सामने एक करके खड़ा हूँ, मैंने बैलेंस बना है, बहुत सुंदर, आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर साइड बैलेंस करना है, अगर आपका बॉडी नियंत्रण है, निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप यहाँ से पूरा ये बैलेंस बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहीं से आपको अगर शीर्षासन करना मान के चलिए, सीधे आप हुए, पूरा बैलेंस बनाइए, ऐसे कीजिए। और ये है शीर्षासन, हेड पोज, जो करने में बहुत कठिन सामान्य लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने कितनी आसानी से ये किया है, बहुत ही खुश होगा। और सारे बच्चे या जो हमारे अधिकारी हैं, टीचर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसको अपनाएंगे अपने जीवन में। योगा चित्रवृत्ति निरोधा, तो इस पूरी एक्टिविटी को अपनाएंगे और फिजिकली फिट रहेंगे। इस कोरोना काल में जहाँ हम इतने तनाव में रहे, तनावग्रस्त रहे, तो आपको नहीं लगता कि एक्सरसाइज से हम कोरोना काल का हमारा जो डिप्रेशन है उसको दूर कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी और फिटनेस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी पे ध्यान रखेंगे तो मान के चलिए कोरोना जैसी चीज कहीं दिमाग में आएगी नहीं। जी हाँ, जी हाँ। और एक और फ्लेक्सिबिलिटी की मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। मान लीजिए आप यहाँ से बैठे आराम से पूरा बसिए, पूरा बैठिए, किसी भी प्रकार से जितना आप बॉडी को बना लेंगे उतनी बन जाएगी। उसके साथ आप बाकी चीजों को करें। थैंक यू सो मच। आपने अपना समय दिया और इतने समय हो जाने के बाद भी आप इतने फिट दिख रहे हैं। धन्यवाद आपका और चैनल का जिन्होंने मुझे मौका दिया। क्या कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं क्या? सिर्फ दाल रोटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप सभी को धन्यवाद। तो सारे जो CWSN स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभी अधिकारी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें मौका दिया एक करियर गाइडेंस वीडियो शिक्षा दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने का। ये निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, और इसी तरह के करियर गाइडेंस के मोटिवेशनल वीडियो हम आपके सामने शिक्षा दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दिनकर शर्मा की तरफ से नमस्कार। नमस्कार।